वास्तव में दरिद्र वे वास्तव में दरिद्र हो चुके थे, फिर भी वे पांडवों के घर में सुख पूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। इनमें से भीमसेन का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि उसने धृतराष्ट्र के दो प्रमुख पुत्रों दुर्योधन तथा दुशासन का स्वयं वध किया था। ये दोनों पुत्र अपने छल कपट एवं दुष्ट कार्यों के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय थे। और भीमसेन का विशेष उल्लेख इसलिए हुआ है क्योंकि उसने इन दोनों प्रिय पुत्रों को मारा था। तो धृतराष्ट्र पांडवों के घर में क्यों रह रहे थे? क्योंकि सारा अपमान सहकर भी वे सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। अतः विदुर को आश्चर्य हो रहा था कि जीवित रहने की आशा कितनी प्रबल होती है। यह जीवित आशा, जीवित रहने की आशा को क्या कहा गया? जीवित आशा। यह जीवित आशा सूचित करती है कि जीव शाश्वत है और वह अपने शारीरिक निवास स्थान को बदलना नहीं चाहता। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे यह शरीर सीमित अवधि के लिए बंदी के रूप में बिताने के लिए मिलता है, और मनुष्य शरीर तो अनेक जन्मांतरों के बाद मिलता है, जो भगवत धाम वापस जाने के लिए आत्म साक्षात्कार का शुभ अवसर होता है। लेकिन धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी रहकर जीवित रहने की योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि उन्हें असली रूप में ज्ञान नहीं होता। धृतराष्ट्र अंधे थे और जीवन की समस्त विषमताओं के बीच में वे सुखपूर्वक जीवित रहने की आशा लगाए हुए थे। विदुर जैसे साधु ऐसे अंधे व्यक्तियों को सावधान रहने के लिए तथा शाश्वत जीवन बिताने के लिए भगवत धाम जाने में सहयोग करने के लिए होते हैं। एक बार वहां जाकर कोई इस दुखमय संसार में वापस नहीं आना चाहता। अतएव हम सोच सकते हैं कि महात्मा विदुर जैसे साधु पुरुषों को कितना उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए सौंपा जाता है। हरे कृष्ण। तो मंगलाचरण का हम पाठ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रे जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक सेकंड आप लोग वेट।
एक सेकंड। हरे कृष्णा। तो बहुत ही यह प्रसंग चल रहा है, काफी पुराना, में प्रारंभ होने के कारण यह थोड़ा सा विलंबित हुआ। फिर वापस से हम लोग वही जो पुराना हमारा चल रहा है, प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय है ना, इसमें कि धृतराष्ट्र का गृह परित्याग है, जो कि आजकल बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है आजकल के सोसाइटी में। तो बहुत ही सुंदर सा अनुवाद के साथ साथ तात्पर्य दिए हैं शिला प्रभुपाद जी, देखने योग्य। तो बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जैसे शुरुआत ही करते हैं, हालांकि विदुर जी डायरेक्ट एकदम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने बड़े भ्राता धृतराष्ट्र, जो कि भौतिक रूप से अंधे हैं और साथ में आध्यात्मिक रूप से भी अंधे हैं। उसका कारण भी तात्पर्य में प्रभुपाद जी अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो विदुर जब तीर्थ से कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ, तो युद्ध में आपको पता है कि विदुर तो भगवान जी के शुद्ध भक्त भी हैं, साथ में यमराज हैं, उनको 100 वर्षों के लिए श्राप मिला है ना, और यमा उनके पोस्ट पे जब तक कार्यरत हैं, और 100 वर्षों के लिए श्राप मिला तो मनुष्य योनि में आए। तो मनुष्य योनि में आकर उनको एक तरह से वो मिल गया, क्या कहते हैं, थोड़ा सा लीव मिला उनको, क्योंकि इतना हेक्टिक उनका ड्यूटी रहता है। तो कभी भगवान की भक्ति वक्ति करने का, ऐसे तो शुद्ध भक्त हैं तभी जाकर ये पोजीशन मिला है, काफी जिम्मेदारी भरा पोजीशन है, कभी किसी के साथ अन्याय ना हो, इस प्रकार का कार्य करने को मिला है उनको। लेकिन साथ में वो इतना ज्यादा व्यस्त हो गए नरक के ऑफिस को संभालते संभालते यम लोग को, तो उनको भक्ति भजन करने का थोड़ा टाइम कम मिल रहा था। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ये अवसर हो गया है ना, कौन से मंडुक ऋषि के द्वारा जो उनको श्राप मिला, तो उनके लिए बहुत बड़ा ये भगवान के और निकट निकट जाने का अवसर प्राप्त हो गया। जैसे अभी के समय में कई बार नहीं होता है कि मतलब कई बार डिवोटीज टेम्पल वगैरह में कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इस तरह का, जैसे तो डिवोटीज बोल बैठते हैं क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जेल ही ना जाएंगे, जेल में बैठ के भजन करेंगे और क्या करेंगे, ठीक ही रहेगा, जेल में बैठ के अपना माला करते रहेंगे, भजन साधन करते रहेंगे। उसी प्रकार से जब मंडुक ऋषि के द्वारा उनको श्राप मिला यमराज जी को, तो उनके लिए भी यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गया कि जाएंगे तो वहाँ मनुष्य में 100 वर्षों तक कम से कम डायरेक्ट भगवान की लीलाओं में भाग लेने का मौका मिलेगा है ना, और भाग लेंगे, शुद्ध भक्ति ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति करेंगे। साथ में धृतराष्ट्र का उद्धार भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो वो बहुत ही पश्चाताप के साथ वो बोलते हैं, जब तीर्थ से आते हैं तो देखते हैं इतना सब कुछ, उनको तो सब कुछ पता ही है, त्रिकाल दक्षी भी हैं। वहां पर जाकर मैत्रेय मुनि के साथ काफी मतलब बढ़िया संवाद भी हुआ है विदुर जी का। तो उधर से इतना उनका शुद्ध भक्त का संग मिला, इतना विशेष चर्चा करके आए हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ आकर देखते हैं तो बहुत पश्चाताप होता, ओह, तुरंत मुख से क्या निकलता है, ओह। ओह कब निकलता है, जब हमारे मुंह से, कब हमारे मुंह से निकलता है, जब कुछ ऐसा कृत्य देखते हैं या फिर ऐसा घटना जो कि नहीं होने के लायक हो, है ना, जिसमें बहुत ही ज्यादा पश्चाताप होता है, तब हमारे मुख से निकलता है, ओह ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। प्राणी में मतलब जीवित आशा की बात करते हैं ना, आशा बंधन, तो प्राणी में कितना ज्यादा जीवित आशा है। तो एक बार मैं प्रवचन सुन रहा था, तो परम पूजनीय राधा गोविंद स्वामी महाराज बता रहे थे कि वास्तव में जीवात्मा तो भगवान के अंश हैं, परम शुद्ध हैं, सभी जीव जितने भी अंश हैं। तो बता रहे थे महाराज से कि जब भी जीवात्मा इस भौतिक संसार में जैसे प्रवेश करता है आध्यात्मिक संसार से, जैसे तीसरे अध्याय के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्लोक संख्या 7 या 8 के तात्पर्य में कि जैसे ही बारिश की बूंद एकदम शुद्ध जल होती है, लेकिन जैसे ही वो बादल से नीचे आती है
और जैसे जमीन को ऐसे स्पर्श करती है, स्पर्श करने मात्र से वह उसकी सारी शुद्धता खत्म हो जाती है और वो कंटामिनेटेड हो जाता है, कीचड़ बन जाता है। उसी प्रकार से जीवात्मा परम शुद्ध है, भगवान का अंश है, लेकिन जैसे ही जीवात्मा के मन में वो जो एक लेश मात्र का भी भोग की इच्छा आती है ना, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले, सॉरी, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा से जैसे ही थोड़ा सा भी आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा की तरफ शिफ्ट होता है, आध्यात्मिक संसार में वन टाइम के लिए होता है, तो जैसे ही होता है तो वहां का धाम तो चिंतामणि है ना, चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो वहां पर, वहां आध्यात्मिक धाम कैसा है, चिंतामणि का धाम है, कल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभीर विपालयन्तम, मतलब वो तो सुरभि के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वहां पे बता रहे कि लाखों लाखों मतलब अरबों खरबों की संख्या में, मतलब पूरा का पूरा कल्प वृक्ष होता है वहां पर। वहां का जो पूरा का पूरा जो धरा है वो सब क्या है, चिंतामणि है। तो जैसे जीवात्मा के मन में लेश मात्र भी यह भोग की इच्छा आती है, आत्म इंद्रिय की वांछा जब आ जाती है उनके हृदय में, जब भगवान को सेंटर में रखकर प्रसन्न करने का वो सेवा चल रहा होता है, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन जीवात्मा के मन में जैसे ही आता है लेश मात्र भी कि सब कृष्ण को ही क्यों पूज रहे हैं ना, मतलब सब कृष्ण को ही क्यों प्रसन्न करने की इच्छा ले रहे हैं, सब मुझे क्यों नहीं, मतलब मेरी सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरा गुणगान क्यों नहीं हो रहा, मुझसे मुझे सेंटर में रख के लोग प्रेम क्यों नहीं कर रहे हैं, सब भगवान कृष्ण को ही क्यों कर रहे हैं। ऐसे जैसे ही ये इच्छा आती है तो जितने भी जीवात्मा है, अनंत कोटि जीवात्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड में, तो सभी जीवात्मा के मन में ये इच्छा आई, बिना इच्छा आए, मतलब भगवान के अंतरंग पार्षदों को छोड़कर बिना इच्छा आए जितने भी बद्ध जीव सब के सब वो इस भौतिक संसार में तुरंत, मतलब ऐसा सिस्टम है, सटल सिस्टम है भगवान का सूक्ष्म, कि वो इच्छा हमारे मन में प्रवेश करती है, वहां पे तुरंत जीवात्मा शिफ्ट हो जाते भौतिक संसार में। तो इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण भी देते हैं प्रभुपाद जी और वरिष्ठ वैष्णवों के द्वारा हमने सुना है। जब हम बिल्कुल भी एकदम इस्कॉन में जब नए नए आते हैं, तो जब डिवाइस हम करते हैं तो उसमें एग्जाम्पल हमें बताया जाता है कि जब घर में बहुत सारे भाई बहन होते हैं, बहुत सारे भाई बहन होते हैं तो लोग घर घर खेलना चाहते हैं ना, घर घर खेलते हैं, तो अगर कुछ उसमें थोड़ा सा लंपट रहा, मतलब होता है ना, अगर घर में 10 तो नहीं, पहले रहते हैं 10 बच्चे, अब तो मतलब 2-4 बच्चे ही काफी हैं, लेकिन अगर फिर भी ज्वाइंट फैमिली है और 4-5 बच्चे हैं, उसमें से कोई ज्यादा कोई एक बच्चा अगर राड़ निकल गया है ना, थोड़ा सा हो गया बदमाश टाइप का एकदम, जिसको बोलते हैं ना बिहारी भाषा में, थोड़ा सा होता है एक छितर टाइप का होता है, उसको सब कुछ चाहिए एकदम अकेला अकेला, तो बाकी बच्चों को बड़ा डिस्टर्ब करेगा, है ना, शांति से नहीं रहेगा वो, उसको चाहिए सब कुछ। हाँ, कुछ आया तो प्रॉपर इसको हम ही खेलें, इसके ऊपर हमारा ही कंट्रोलरशिप प्रोप्राइटरशिप होना चाहिए। तो ऐसे बच्चे को क्या करते हैं, मतलब जनरली प्रयास करते हैं कि उसको अलग ही रूम में दे दिया जाए, पूरा व्यवस्था बना दिया जाए, नहीं तो बाकी को मार पीट, है ना, छोलनी डब्बी उठा के भी वो लोग भौंक देता है बच्चे को, तो काफी कलह मचाता है घर में। तो इस सब कलह से बचने के लिए माता पिता क्या करते हैं, लो भाई तुम जाओ अलग ही अपना अलग रूम में जाओ, जो करना है तुम उसी रूम में करते रहो, अलग से लाओ, अलग से खिलौना उलौना का जो भी सेट होता है वो सब ला के दे देते हैं। तो ऐसे 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 बच्चे को बाकी जो शरीफ बच्चे उससे थोड़ा सा दूर कर दिया जाता है, मतलब ऐसा हर जगह होता है, सिर्फ घर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल वगैरह में भी देखते हैं ना, स्कूल वगैरह में भी ऐसा होता है। तो जेल होता है, जेल में भी ऐसा होता है, जेल में भी अलग अलग प्रकार के सेल बनाए जाते हैं, मतलब जेल में भी तो होते हैं शरीफ कैदी, मतलब खूंखार कैदी,
तो हम सब कैदी हैं, जेली है ये भौतिक संसार, तो कैटेगरी है। तो जैसे ही हम वहां पे मन में हमारे आत्म इंद्रिय की वांछा आई, वैसे ही भगवान बोले तुम यहाँ पे डिस्टर्ब करोगे, अब तुमको कंट्रोलरशिप चाहिए, प्रोप्राइटरशिप चाहिए, है ना। ऐसे मेंटेलिटी वालों का यहाँ पे कोई भी स्थान नहीं है। अब तुम्हारे अंदर ये जब जैसे इच्छा है, तो वहां पर ये सिस्टम है भगवान ने डेवलप कर रखा है, भगवान की योग माया शक्ति ने, कि मन में आया, अब किसी को कुछ करना नहीं है, एक बार मन में आ गया और एक ही बार आप मिस्टेक कर सकते हैं, वहां पर दोबारा मिस्टेक कर ही नहीं सकते। एक बार आपने मिस्टेक किया, तुरंत शिफ्ट हो गया आप भौतिक संसार में, है ना। अगर वहां पे रहेंगे तो क्या दिक्कत होगा, दिक्कत हो जाएगा। वहां पे एक ही व्यक्ति सेव्य एक ही है, बाकी सब सेवक हैं। सेव्य सिर्फ और सिर्फ भगवान है, एक भगवान श्री कृष्ण, बाकी सब बाकी सब सेवक, सेव्य एक है। तो दो सेव्य नहीं रह सकते हैं सेवा लेने के, है ना, एक ही सेव्य रह सकते हैं। कैसे, तो एग्जांपल देना चाहेंगे, जैसे क्या क्या कंट्रोवर्सी होगा, दिक्कत हो जाएगा ना। जैसे आप देखिए कि अगर कोई शांत जलाशय है ना, शांत जलाशय है, उसमें आप कंकड़ का पत्थर कुछ भी छोटा छोटा कंकड़ आप मारिए, तो अलग 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 जितने भी पॉइंट पे आप मारेंगे, जैसे आपने एक जलाशय में 10 कंकड़ फेंका, 10 कंकड़ या 10 पत्थर फेंका आपने, तो 10 से 10 वेव क्रिएट होगा, है ना। और हर एक का वेव अगले 9 से वो टकराएगा, है ना। तो 10 को अगर फेंकेंगे तो ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके आप देख सकते हैं कि उनको कितना अलग अलग, हर किसी को एक दूसरे से टकराना पड़ेगा। तो इस तरह से वो क्या होगा, केओस वाला सिचुएशन क्रिएट होगा। तो वो नहीं होना चाहिए, है ना, वो आध्यात्मिक संसार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो परव्योम क्या है, वही कुंठ है, वहां पर किसी प्रकार की कुंठा नहीं है। इस प्रकार से वहां पर बाकी जीवात्मा जितने भी सेवक हैं उनको कोई कष्ट ना हो, इसलिए भगवान ने ये सिस्टम वहां बना रखा है। तो अगर आप जलाशय में एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर अगर 100 1000 लाख करोड़ भी अगर आप कंकड़ मारेंगे, तो जितने भी वेव होंगे वो कभी किसी से नहीं टकराएगा, कभी उसका क्लैश नहीं होगा ना किसी से, बस वेव क्रिएट हो। तो वो सेंटर ऑफ पॉइंट कौन है, कौन है चैट में बताइए, वो एक जो सेंटर ऑफ पॉइंट है वो कौन। हाँ, भगवान श्री कृष्ण। तो वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं जिनकी सेवा सभी जीवात्माओं को करनी। तो ये वहाँ का नियम है। लेकिन जैसे ही हम वहां पर करते हैं वैसे ही हम यहाँ भौतिक संसार में शिफ्ट हो गए। और जैसा कि प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे पानी का बूंद है, स्वच्छ पानी की बूंद जैसे जमीन में टच होते ही कंटामिनेट हो जाती है, वैसे ही जब हम आते हैं भौतिक संसार में, जैसे ही प्रवेश करते हैं, तो जो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, हमने जो इच्छा वहां पर की है, आत्म इंद्रिय जो वांछा, जो हमारी इच्छा आई, तो वो जो धाम है वो है चिंतामणि। तो चिंतामणि जब धाम है तो हमारी सारी इच्छा पूर्ण होगी ही होगी वहां पर। वहां हमने जो भी इच्छा की, तो हाँ जब हम सेव्य बनने का इच्छा की, कृष्ण बनने का इच्छा, वो इच्छा आपका वहां तो हो नहीं सकता, वहां तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए भगवान ने एक सेपरेट महत्व, मतलब इतना ज्यादा, मतलब भगवान प्रायोरिटी देते हैं, मतलब यह भौतिक संसार अपने आप में यह दिखाता है कि भगवान परम 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 कृपालु हैं और कितना ज्यादा जीवात्माओं को प्रायोरिटी देते हैं अपने सेवक को। चूंकि हमने इच्छा किया कि हाँ हमें भी कृष्ण बनना है, हम भी थोड़ा सा देखना चाहते हैं, सबके सेंटर ऑफ पॉइंट में रहना है ना, सबके सेंटर में रहना चाहते हैं, सभी के द्वारा गुणगान हो हमारा, सब लोग हमें भी हमारी सेवा करे, हम भी ये वाला फील करना चाहते हैं कि कैसा होता, बॉस बनना चाहते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि एकदम आपकी इच्छा हम पूर्ण करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ तो बॉस हम ही है भाई, तो यहाँ तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि बाकी लोगों को यहाँ पे ये चीज पसंद नहीं आएगा कि वो आपको बॉस स्वीकार करे। तो इसके लिए आपके लिए एक अलग पूरा सिस्टम बनाते हैं भगवान, है ना। भगवान जो एक्सपैंड जो करते हैं,
बलराम जी से फिर संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न, फिर वहां से चतुर्व्यूह एक्सपेंशन होता है, फिर वहां से उसमें फिर नारायण का एक्सपेंशन होता है सेकेंड चतुर्व्यूह एक्सपेंशन के बाद, और नारायण मतलब महाविष्णु। फिर वहां से महत्त्व का विस्तार करने के बाद फिर इस समस्त भौतिक संसार का प्रादुर्भाव होता है, और प्रादुर्भाव होने के बाद फिर सभी जीवात्माओं को ट्रांसफर कर दिया जाता है। 8वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि अव्यक्त रूप में पहले जीवात्मा रहते हैं, फिर व्यक्त रूप में आ जाते हैं, है ना। सभी भौतिक जितना भी संसार है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, सब नारायण यानी महाविष्णु के रोमकूप से, एक एक रोम से पूरा का पूरा ब्रह्मांड आता है। ये सब भी पता है आपको, आप लोगों को। उसके बाद फिर सब जीवात्मा इसमें भगवान ग्लांस करते हैं माया देवी के ऊपर, तो उसके बाद सभी जीवात्मा प्रकट होते हैं, और फिर जीवात्मा का फिर यहाँ पे स्ट्रगल, भगवान बनने का स्ट्रगल चालू हो जाता है। तो हम सब लोग अभी क्या कर रहे हैं, भगवान बनने का स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे हम भगवान बने। जितने जो भी हैं, सब जितने भी भगवान के अंश हैं, तो सब ब्रह्मा जी, फिर यहाँ पर ब्रह्मा जी को भगवान ज्ञान देते हैं, है ना। फिर ब्रह्मा जी यहाँ पर सेकेंडरी क्रिएशन जिसे विसर्ग कहा गया है श्रीमद् भागवतम में, फिर यहाँ पर करते हैं, और फिर जीवात्मा का स्ट्रगल चालू। जीवित आशा, जीवित आशा प्रारंभ हो जाता है। और जीवित आशा में बताते हैं, महाराज बता रहे थे कि इतना ज्यादा जीवित आशा होता है जीवात्मा के अंदर, कभी भी, खासकर भक्ति में आने के बाद तो कम जाता है, मतलब मैं जनरल जीवात्मा की बात कर रहा हूँ, कि कभी भी वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, शरीर को ही स्व मान बैठता है। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावितम तयोर मिथे हृदय ग्रंथि माहु, गृह क्षेत्र आता वित्तर, क्या बोलते हैं, अहम ममेति। हाँ, अहम ममेति श्लोक में बता रहे कि इतना ज्यादा अहम और ममेति हो जाता है कि वो अपने शरीर को ही स्व मान बैठता है। और कभी भी मृत्यु जब होता है तो जीवात्मा त्याग नहीं करता शरीर को, जबरदस्ती उसको छुड़ाना पड़ता है। जैसे बोलते हैं ना कि फलाना फलाना शरीर त्याग दिया, है ना, फलाना बाबू शरीर छोड़ दिए, लेकिन बिल्कुल नहीं छोड़ते, उसको जबरदस्ती छुड़ाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो भक्त होते हैं, अच्छा मतलब जो भक्ति किए हैं भगवान की, या फिर योगी सब जो होते हैं, वो लोग स्वेच्छा से शरीर को त्याग देते हैं। तो जीवात्मा बिल्कुल तो अटैच हो जाता है शरीर से, वो कहाँ त्याग। जीवात्मा को जबरदस्ती यमदूत आते हैं, यमदूत आके, आप पूरा प्रसंग पढ़ेंगे आगे के स्कंद में, 6ठे स्कंद में, वो पूरा गले में फांस लगाकर उनका इतना विकराल रूप, जबरदस्ती एकदम सटल बॉडी जो होता है हमारा आत्मा का जो कवरिंग है, सटल बॉडी को पूरा का पूरा सटल रस्सी लगाकर, सूक्ष्म रस्सी लगाकर सूक्ष्म शरीर को पूरा खींचते हैं। और जीवात्मा तो बिल्कुल एकदम अटैच हो जाता है, छोड़ना ही नहीं चाहता है। कोई भी शरीर में हो, कितना कितना ही वह बूढ़ा से बूढ़ा ही शरीर क्यों ना हो जाए, मतलब कितना से कितना विदीर्ण ही वो शरीर क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो जीवात्मा शरीर को नहीं त्यागना चाहता। हालांकि इस बताते हैं कि संसार का स्वभाव है मृत्यु, मतलब मर जाना इस संसार का स्वभाव है, जीना इस संसार का स्वभाव नहीं है, जीवित रहना इस संसार का स्वभाव नहीं है। इसको मृत्यु लोग कहा गया। मरना स्वाभाविक है, जीवित रहना आश्चर्यपूर्ण है। तो जो भी व्यक्ति जीवित है, जीवित आशा, आशा तो सबके अंदर के आत्मा, प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसा जीवित आशा क्यों होता है, क्योंकि जीवात्मा शाश्वत है, इसलिए वो जीवित आशा है उसके अंदर, और इसीलिए वो कहीं मरना नहीं चाहता, कभी भी मृत्यु को प्राप्त होना नहीं चाहता। लेकिन यह हम आए हैं स्पेशली इस प्रकार के सिस्टम में, हमें डाला गया है कि हमें अलग 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 यूनियन का भ्रमण करते रहना पड़ता है। ये भी बताया जाता है कि जब जीवात्मा पहली बार भौतिक संसार में आता है तो वो ब्रह्मा जी वो बनते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से वर्णन किया जाता है। बताते हैं कि पहले, सबसे पहले जीवात्मा को ब्रह्मा जी का पोस्ट दिया जाता है, फिर ब्रह्मा जी से धीरे 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 उनका पतन होता है। जितना ज्यादा भोग की इच्छा होता है, जिस जिस प्रकार का होता है, वैसा वैसा उनको ड्रेस दिया जाता है,
ऐसे बोलते हैं ना, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध ना रह पाएंगे। काश हम भी कोई पंछी होते हैं, एकदम उन्मुक्त गगन में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। तो अगर जो ऐसा प्रकार का, इस प्रकार का इच्छा रख रहे हैं, तो वो अगले जन्म में, अगर स्ट्रांग डिजायर है तो अगले जन्म में मतलब प्रोबेबिलिटी है कि उनको पक्षी का शरीर मिलेगा। अगर उस प्रकार का अगर रहा तो पक्षी का शरीर मिलेगा। कौन पक्षी, चील, अगर मांसाहारी व्यक्ति है तो उसको चील बाज का भी मिल सकता है, वो जाके छोटे पक्षियों का शिकार करेगा। कंट्रोलरशिप है। तो शाकाहारी है तो शाकाहारी पक्षी मिलेगा। तो ज्यादा ही अच्छा कृत्य किया हुआ तो उनको तोता भी मिल सकता है। और उसमें अगर कुछ पाप रहा तो वो पिंजड़ा वाला तोता बनेगा, उड़ेगा नहीं वो। तो इस प्रकार से भगवान ने पूरा का पूरा सिस्टम हमारे इच्छा को पूर्ण करने के लिए इतना सारा बना रखा है। तो जीवित आशा के ऊपर मैं थोड़ा सा बता रहा था कि जीवात्मा इतना, मतलब जीवात्मा को आशा इतना स्ट्रांग होता है। और देखे तो हमारा जो शरीर में जो हमारा जो आत्मा है, जो मैं जो बोल रहा हूँ वो आत्मा है। इसके साथ साथ में इसी शरीर में करोड़ों अरबों आत्मा और भी है कि नहीं? लेकिन उसका हमारे इस मतलब सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। एक ही शरीर में करोड़ों अरबों जीवात्मा है, लेकिन खासकर इस शरीर को जो प्रिडोमिनेट किए हुए है, वो हमारा जो स्पेसिफिक एक आत्मा है वो बिल्कुल अलग है। और साथ में करोड़ों करोड़ों जीवात्माएं भी शरीर में है, लेकिन उनका उसका जो चेतना का प्रकाश है वो इस शरीर के ऊपर प्रभाव नहीं डालता। तो इतना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम भगवान हम लोगों के लिए डेवलप किए हैं, हमारे जीवित आशा के लिए। तो विदुर जी बता रहे हैं कि कितना बड़ा मूर्ख व्यक्ति हो तुम, है ना? कि मतलब भीम भीम का ही नाम इसलिए लिए हैं कि आप देखेंगे कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जब धृतराष्ट्र तो का जो पुत्र है दुर्योधन, वो तो बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक पर्सन, तो वो भी जब जाता है द्रोणाचार्य के पास, है ना, तो वो भी सबसे पहले, वो भी क्योंकि सबसे ज्यादा भीम से उसको खुन्नस रहता है और भीम ही सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी उसे उसके सामने है, तो वो भी सबसे पहले भीम का इनाम लेता है, भीम अर्जुन ऐसे करके। हालांकि योद्धा के रूप में जाने जाते हैं सबसे, पांडवों में सबसे महान योद्धा अर्जुन, लेकिन खासकर उनका जो पर्सनल है, जो प्रतिद्वंदी है, वो है भीम है। दोनों गदाधारी हैं दोनों, और शक्ति में भी समान, एक समान, इसीलिए। और स्पेशली भीम भीम का बचपन से उनके साथ वो रहता है, तो भीम का नाम लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भीम शब्द बोलकर ही विदुर उनको चोट करना चाहते हैं ना, मतलब कि कभी कभी बड़ा स्ट्रांग साधु, यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि साधु लोगों को क्या होना चाहिए, लिपापोती नहीं करना चाहिए, एकदम कटु सत्य जो है तो कटु सत्य बोलो गृहस्थों के सामने। ऐसा नहीं कि लिपापोती करके बस अच्छे डोनेशन ले लो, है ना, कि थोड़ा कटु सत्य बोल देंगे तो एक बड़ा बुरा लग जाएगा, तो जो भी डोनेशन वगैरह दान मिलने वाला होगा वो भी ना मिले। ऐसा नहीं, साधु को कटु सत्य बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं विदुर जी इस श्लोक के माध्यम से। तो यहाँ आकर बोल रहे हैं वो धृतराष्ट्र को कि एकदम भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हो। तो जूठे को कौन खाता है? घर के जो पालतू कुत्ते सब होते हैं, यानी कि डायरेक्ट मतलब उनको बोल ही रहे हैं कि कुत्ते की भांति तो आप रह ही रहे हैं, मतलब एक तरह से कुत्ते हैं, कुत्ता बन गए हैं आप। हे राजन, राजा हैं वो, लेकिन वो क्या बन गए, ये स्थिति आ गई कि वो कुत्ता बन गए। लेकिन उस समय तो ये प्रथा भी था और उसमें ये ट्रेडिशन भी था कि जो 4 वर्ण 4 आश्रम जो होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो जनरली क्षत्रिय को तो संन्यास तक का वो प्रावधान है, बाकी वैश्य और शूद्र को तो नहीं, लेकिन क्षत्रिय तो संन्यास तक ले सकते थे। इसीलिए बोल रहे कि अरे आप इतना ज्यादा क्यों अटैच हो रहे हैं भाई घर गृहस्थी से, अभी इतना ज्यादा उम्र हो गया फिर भी आप एकदम पकड़ के रहे, आप सिंहासन को छोड़े नहीं, है ना। और इसके बाद आप भीम के जूठे पे पल रहे हैं कुत्ते के समान। वो मतलब ऐसा जान उसके कटाक्ष मार रहे हैं ताकि आपका जो जीवित आशा है इस शरीर में जो बद्ध है जीवात्मा के रूप में,
थोड़ा सा जीवित आशा की जो प्रबल इच्छा है वो कम हो, और आप कम से कम ये आश्रम का पालन करते हुए अपने वैराग्य उत्पन्न करें अपने हृदय में। इस प्रकार से ये कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है। अगर लिपापोती करके बोलने से ना, मतलब कई बार सुनते ही नहीं, जीवात्मा कभी सुनता नहीं है, तो कई बार स्ट्रांग बोलना पड़ता है। कई बार कई ऐसे प्रसंग में देखा जाता है। जैसे कि बता रहे थे, एक प्रभु जी बता रहे थे, मैं सुन रहा था एक प्रवचन में कि एक डिवोटी जब उनके टच में आए तो बहुत अच्छा, वो मतलब पूरा मतलब सब कुछ सुनते थे, सारा कहना मानते थे, लेकिन कितना भी वो भक्त उनको कन्विंस करने का प्रयास करे, वो माला के लिए कन्विंस नहीं होते थे। माला के लिए वो कभी कन्विंस नहीं होते थे। तो बहुत करते 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 बोलते, प्रभु जी माला तो कैसे हो पाएगा, इतना टाइम में कहाँ से निकाल पाऊंगा, हमारे पास इतना लोड रहता है, वर्कलोड ये है वो इस टाइप। बहुत मतलब वो बहाना, दिन कटुआ टाइप के मतलब करते थे, बहुत बहाना मारते थे, लेकिन वो माला नहीं करते थे। तो समहाउ किसी प्रकार से वो उनको कन्विंस किए चार चार मंत्र करने के लिए, माला नहीं, चार माला नहीं, चार मंत्र करने के लिए। तो होता है सबका अपना अपना वो क्या कहते हैं प्रारब्ध है, अपना अपना सुकृति दुष्कृति सब लोग जनरेट करके रखे हुए। तो उनको चार मंत्र करने के लिए वो कन्विंस किए हैं, और चार मंत्र वो डेली कर रहे हैं एकदम। तो मिलते हैं तो और कैसा चल रहा है, हाँ प्रभु जी चार हो जा रहा है, बड़ा बढ़िया एकदम, वो भी खुश। प्रभु जी बोले चलो घसीटो। घसीटा हुआ आदमी किसी तरह से आप घसीट के आगे बढ़ो। तो ऐसा चलता रहा तो काफी दिन हो गए। तो प्रभु जी कन्विंस करते करते उनको 8 माला नहीं मंत्र, 8 मंत्र, 16 मंत्र करते करते 64 मंत्र पे वो आ गए। कई साल बीत गए, है ना, 4 महीने सॉरी 4-5 साल बीत के 64 मंत्र पे वो आए। एक एक माला भी नहीं हुआ, अभी 64 ही चल रहा है। तो एक बार इसी प्रकार से वो डिवोटी क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारे भक्तों के साथ ऐसे बैठे हुए थे, चर्चा चल रहा था, वरिष्ठ वरिष्ठ भक्त थे। तो वो आए डिवोटी उसी बीच में और बोले, तो और कैसा चल रहा है प्रभु। हाँ प्रभु जी मेरा तो डेली 64 हो जा रहा है। अब सारे जो भी डिवोटी सब वहां पे बैठे सब शॉक्ड हो जा रहे, बोले भैया डेली 64। हाँ वो देखने से वो वर्कोहॉलिक टाइप के हैं, मतलब इतना ज्यादा वो सब रहते हैं ना कॉर्पोरेट सेक्टर वाले, तो वो सब पूरा काम धंधा ये पूरा पैशनेट टाइप के, और डेली 64 भी कर ले रहे हैं। तो वो डिवोटी बताते हैं फिर अपने सारे जितने भी भक्त लोग बैठे रहते हैं, बोलते हैं इनका 64 मंत्रा चलता है, माला नहीं। तब थोड़ा लोग रिलीफ कर पाते हैं। बोलते वही तो यार मैं भी सोच रहा हूँ, हम लोगों से नहीं हो पाता, 16 से आगे 21-25 करने में हालत खराब हो जाता है डेली, और ये सेवा का लोड रहता है, तो इनका 64 हो जा रहा है। तो उनका फिर वो डाउट क्लियर करते हैं कि 64 मंत्रा चल रहा है, माला नहीं। तो इस प्रकार से कुछ दिन और बीता। तो एक दिन क्या हुआ ना, वो डिवोटी मतलब परेशान हो गए, मतलब अब कितना झेलेगा आदमी, है कि नहीं। थोड़ा थोड़ा अगर प्रोग्रेस नहीं दिखता है तो फिर डिवोटी टाइम भी नहीं देते, बोलते जाओ कुछ जब सुनना ही नहीं कहना ही नहीं मानना। अब एक इतने सालों में व्यक्ति एक माला भी नहीं पहुंचा, तो वो लास्ट में हार पर बोले तेरा कुछ नहीं हो सकता यार, तुम जाओ, तुम अपना जो कर रहे हो करते रहो, धीरे धीरे स्लो जो भी प्रोग्रेस हो रहा है स्लो स्लो आगे बढ़ते रहो आपका, लेकिन कुछ आशा दिखता नहीं है मुझे, आशा जरा भी आशा नहीं है कि आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा भी सिंसियर हो सकते हैं। एक बार उन्होंने ऐसे बोल दिया, और बोल दिया उसी दिन से वो डिवोटी 16 माला प्रारंभ कर दी। ऐसे करके बोले, अभी एक माला भी नहीं हो रहा था, उसी दिन से 16 माला प्रारंभ कर दी। अच्छे से मतलब थोड़ा सा उनको बड़ा हर्ट मतलब हुआ होगा, थोड़ा सा लगा होगा हृदय में, चोट जिसको कहते हैं लगा होगा कि प्रभु जी आज तक इतना प्रेम से बोलते थे ऐसे वैसे, आज इस प्रकार से बोले, तो थोड़ा सा लगा होगा। तो इस उस दिन से वो काफी सिंसियरली वो फॉलो करने लगा, माला आदि अच्छे से करने लगा। तो फिर जो प्रभु जी थे, अब उनको पश्चाताप होने लगा कि ये काम मैंने पहले इतने साल पहले क्यों नहीं किया, ये ढांट जो मैंने आज लगाया, इतने साल तक मैं इंतजार किया, पहले क्यों नहीं किया।
पहले ही कर देना चाहिए था। तो कभी कभी डिवोटी को थोड़ा सा हार्श बोलना बहुत जरूरी होता है, होना भी चाहिए। और सही कॉन्शसनेस तो यही है कि जो काउंसली होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, उनको जो हार्श वर्ड है वो लेना चाहिए, कृपा के रूप में लेना चाहिए। बहुत कठोर, प्रभुपाद जी भी कई बार अपने शिष्यों को बहुत कठोर शब्द बोलते थे, जो उस लायक रहते थे उनको बोलते थे। यहाँ पर विदुर बहुत कठोर शब्द बोल रहे हैं ना, कठोर मतलब जूठा खाने वाला कुत्ता है ना, पालतू कुत्ता बोलते हैं ना, पालतू कुत्ता मतलब कुत्ता वाला जो होता है सब थोड़ा सा चुभता है ना, कुत्ते की मौत मारूंगा तुम्हें, है ना, मैं कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, तो ये सब कुत्ता होता जो शब्द होता है थोड़ा सा चोट करने के लिए थोड़ा सा वो होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चोट करने के लिए विदुर जी बोले हैं। और प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बहुत अच्छा बता रहे कि मतलब साधु को कभी भी इस प्रकार से, साधु को भी बताए, हमारे तो आचार्य ये भी बताए, मतलब ये दो एक्सपेक्ट है, एक तो ये इस एस्पेक्ट में बोला गया कुत्ता, और एक जो शिष्य है उसे भी अपने आप को कुत्ता समझना चाहिए, पालतू कुत्ता है ना। जैसे बोलते हैं कि जो हमारे गले में जो कंठी होता है ये कुत्ता का पट्टा के समान है, ये गुरु का क्या है, ये पट्टा है। हम क्या है, मतलब शिला भक्ति विनोद ठाकुर तो लिखते हैं कि हम कुत्ते के समान है ना, पालतू कुत्ते के समान है अपने गुरु के लिए, जो कि दरवाजे पे बंधा होता है। जब भी वो जूठा कुठा अगर कुछ भी बच जाए वो हमारे सामने डाल दे तो वही खा के हम क्या रहेंगे, खुश रहेंगे, और जब भी हमें बुलाएंगे तो हम दौड़ते दौड़ते भागते भागते आएंगे। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर सा भजन में वो बताए हैं, शिला भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं। तो उसमें बताते हैं कि जो शिष्य को है वो गुरु के सामने कुत्ता के समान, ये दूसरा एस्पेक्ट है, कुत्ता के समान है। तो यहाँ पर जो विदुर जी बता रहे हैं वो उनके अटैचमेंट को थोड़ा काटने के लिए, क्रश करने के लिए थोड़ा सा ये डोज दे रहे हैं, हैवी डोज दे रहे हैं ये वाला। तो यहाँ पर दोनों एस्पेक्ट हम देखेंगे। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि साधु को कभी भी सुखमय जीवन बिताने की इच्छा से चापलूसी आदि नहीं करना चाहिए। यूजुअली होता है, कलयुग में तो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ जो जो बड़े बड़े डोनर हैं, चलो इनसे जो बड़ा बड़ा जो क्या कहते हैं डोनेशन जिससे प्राप्त होता है, सुखमय जीवन का जो माध्यम बनता है, तो चलो उसका थोड़ा सा चापलूसी कर लिया गया। इस प्रकार से गृहस्थों को कटु सत्य के बारे में बताना चाहिए। जैसे कि कौन किनके केस में हम देखते हैं, महाराज चित्रकेतु के केस में भी देखने को मिलता है। समय हो गया है, वो प्रसंग हम अभी नहीं चर्चा कर सकते। धृतराष्ट्र गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त वृद्ध पुरुष के जीते जागते उदाहरण। तो अभी देखिए, अभी तो हर घर में धृतराष्ट्र मिलेगा आपको। एक तो आप जवानी में भक्ति करेंगे तो बड़ा बड़ा फिलॉसफी झाड़ेगा आपके सामने, फलाना चिल ये वो देश टाइट, अभी कोई उम्र ही नहीं हुआ है, या अभी ये सब पगला गई है, पगला गया है, इस प्रकार से है ना, खुद बहुत ज्यादा ही भक्ति करने वाला हो गया है, बहुत बड़ा बड़ा संत देखे, ऐसे ऐसे करके करके, और फिर बाद में क्या होता है, खुद भी नहीं भक्ति करते, उनको खुद भी करना नहीं है और साथ में वो दूसरों को भी करने देना नहीं, खुद भी एकदम बूढ़ा से बूढ़ा पड़ गए, सारा केस एकदम पक गया, या फिर बाल में सारा केस ही उड़ गया, या पक गया या फिर पूरा उड़ गया, लेकिन फिर भी देखिए अटैच से भी अटैच एकदम रहेंगे पूरे घर पे, बोलते नहीं क्या क्या एक शब्द है, हाँ, कुंडली मार के पूरा जैसे बोलते हैं ना बैठ जाना, तो पूरा घर पे प्रॉपर्टी पे ऐसा मतलब कि कंट्रोलरशिप रहता है, जैसे लगता है कि एकदम इसको छोड़ ही नहीं सकते, इसको त्याग ही नहीं सकते। इस प्रकार से अभी भी आपको अनेकों घर में एग्जाम्पल मिल जाएगा देखने को। नहीं तो आजकल के तो इतने अच्छे अच्छे सुपुत्र होते हैं कि ठिकाना लगा देते हैं वृद्धाश्रम में। अब वो खुद नहीं जा रहा है, वानप्रस्थ आश्रम में खुद नहीं जा रहा है, तो उनके सुपुत्र या कुपुत्र जो कह ले वो तुरंत भेज देता है, वो आश्रम का पालन करवा देता है, बोलते जाओ वानप्रस्थ आश्रम में चले जाओ भाई, आप लोग तो पालन करने से रहे, मैं ही करवा देता हूँ। ठीक है, तो आप सब लोग बूढ़े पड़े तो खुद ही सरक लें, ज्यादा अच्छा है। नहीं तो कलयुग में कोई पॉसिबिलिटी, कुछ भी पॉसिबल है ना। अभी वृद्धा आश्रम को लेके बड़ा एक मैं देख रहा था वीडियोस में, बोल रहे थे कितना दुर्भाग्य है कि भारत वर्ष में भी वृद्धा आश्रम बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन, जहाँ पर माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया। वेस्ट में तो ये कल्चर नहीं है,
लेकिन भारत में तो माता पिता को भगवान का दर्जा देते हैं ये वो, लेकिन वहां पर भी दिन प्रतिदिन वृद्धाश्रम खुलते जा रहा है। और वृद्धाश्रम खुलने से बहुत ज्यादा मतलब हाई लेवल पे प्रोपेगेशन किया, प्रोपेगेंडा किया जाता है और बहुत ही खुशी जाहिर किया जाता है। तो आप लोग खुद ही से देख लें, प्रभु जी वानप्रस्थ आश्रम बनाएंगे तो उसमें आप लोग भर्ती ले सकते हैं। और देखते हैं थोड़ा सा रूपा जी और क्या बता रहे हैं। तो बहुत बहुत अलग अलग पॉइंट है इसमें, तात्पर्य को एक्सप्लेन किया जा सकता है। यहाँ पर जो दो पुत्रों का जो वर्णन किए हैं, दुर्योधन और दुशासन, धृतराष्ट्र के दो, मतलब धृतराष्ट्र एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कलयुग के जीवों को। वो साक्षात यहाँ पर कैरेक्टर में है, कलयुग के जीवों को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो प्रदर्शित कर रहे हैं महाभारत के युद्ध में, इस लीला में। कलयुग के जीव ऐसे ही अटैच होते हैं, उनका बेटा चाहे भी कितना भी दुष्ट से दुष्ट क्यों ना हो, पापी छल कपटी क्यों ना हो, लेकिन वो अटैच रहता है। तो धृतराष्ट्र जो राष्ट्र को धर के बैठा है उसको क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र। ठीक है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं मनुष्य जीवन अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद मिलता है, जो भगवत धाम जाने के लिए आत्म साक्षात्कार शुभ अवसर होता है ना। मनुष्य जीवन एक क्या बताया गया है, जंक्शन के समान है। इस जंक्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं ऊर्ध्व गति के लिए और अधोगति के लिए, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो हो गया, हम तात्पर्य देख रहे थे। अतएव हम सोच सकते हैं कि महात्मा विदुर जैसे साधु पुरुषों को कितना उत्तरदायित्व कार्य करने के लिए सौंपा जाता है। तो साधु बन के केवल चापलूसी नहीं करने का, कटु सत्य बोलने का मैच्योरिटी के साथ। कई बार अब ऐसा पढ़ के कई लोग हैं कि सबको कटु सत्य बोलना शुरू कर देंगे, ताकि जो भी भक्ति में आने वाले रहे वो भी कटु सत्य सुन के भाग जाएं। तो मतलब बहुत ही मैच्योरिटी वाला डीलिंग होना चाहिए। इस्कॉन के भक्त लोग बहुत मैच्योरिटी के साथ डील करते हैं सभी लोगों के साथ, कि कब कब किसको कहाँ कितना डोज देना है, ये थोड़ा सा देख लेना चाहिए। शुरुआत में तो नहीं काटना चाहिए, शुरुआत में थोड़ा सा लिपापोती चल सकता है, लेकिन बाद में नहीं। शुरुआत में बहुत लिपापोती किए विदुर जी भी धृतराष्ट्र को, लेकिन जब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया, जब 100 पुत्र मर गए, ये वो जब देखे कि एक्सट्रीम हो गया, एक होता है ना पतित पतन होने का भी, पतित होने का भी एक मतलब स्तर होता है, वो सबको क्रॉस कर गए थे धृतराष्ट्र, तब जाकर दिए। तो वैसे ही जब डिवोटी जब नए नए जो पर्सन जब डिवोटी के टच में आते हैं, तो कई डिवोटी इमेच्योरिटी के कारण क्या करते हैं, अपरिपक्वता के कारण उनको पूरा हैवी हैवी फिलॉसफी समझाने लगते हैं, डोज देने लगते हैं। तुम तो नरक में जाओगे, तुम तो ये करते हो वो करते हो। मतलब कुछ दिन पहले खुद भी कर रहे थे, लेकिन अभी जब डिवोशन में आ गए हैं, इस्कॉन में आ गए हैं, तो फिर बाकी लोगों को क्रिटिसाइज कर देना डायरेक्टली, हंट करना सही नहीं। तो धीरे धीरे कटु सत्य बताना चाहिए, मतलब उसके लेवल को उठाइए, फिर थोड़ा सा डोज दीजिए, फिर उसके लेवल को उठाइए, फिर थोड़ा डोज दीजिए, फिर ऐसे ऐसे करके। ठीक है, डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए किसी को कि आपको तो ये करना चाहिए। अभी तक आप 2 ही माला कर रहे हैं, इतना दिन हो गया है, आप तो पतित हैं, बिना भोग लगाए खा रहे हैं, आप महापतित हैं, आप ये कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। मतलब धीरे धीरे जानना चाहिए सबकी, सबका अपना अपना इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल केस, अपना अपना परिस्थिति होता है। तो सबको लेके उनको समझाना चाहिए, गाइड जो मैच्योर हैं वो गाइड कर सकते हैं, ना कि उनको डायरेक्टली से हैंडल करें। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहीं पे आज हम विराम देते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा पायल माता जी। मेरा आवाज आ रही है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है,
लग रहा है दूसरे लोग से बोल रहे हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ अब आ रहा है, बोलो। प्रभु जी, मतलब यमराज जी जो थे, जब मुंडक ऋषि को जब सजा दिए थे, तो मतलब ऐसा वो मतलब बाकी सारे लोगों के साथ पहले करते थे, या मतलब जानबूझकर वैसा किए थे ताकि उन लोगों को श्राप मिले और आ जाए वो यहाँ पे? क्योंकि इनका प्रसंग आता है, यमराज जी का तो प्रसंग आता है कि उनके साथ बचपन में जब मुंडक ऋषि जब बच्चे रहते हैं तो वो बचपन में खेल खेल में वो कर देते हैं ना, कीड़े मकोड़े के साथ नहीं खेलते हैं। ऐसे मैं बचपन में देखता था, हमारे घर की जस्ट बगल में, जस्ट बाजू वाला जो दो भाई था, सौरभ और शुभम, एक भाई खड्डा खानता था, एक भाई चींटी को मार के उसमें पैक करता था। उसको बड़ा आनंद आता था, जो खोटा होता है ना बड़ा वाला चींटी। मैं पूछता था इसमें क्या, ऐसे क्या कर रहा है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी मुंडक ऋषि का वो रहता है कि वो खेल खेल में क्या करते हैं ना, थोड़ा कोई कीड़ा मकोड़ा को ऐसे हंट कर देते हैं, तो उसके लिए उनको सजा देते हैं। वो यमराज जी सजा देते, बोलते अरे कौन बैठा दिया तुमने इस गद्दी पे, है ना। इतना बचपन में तो अबोध बालक क्या इन सब चीजों का ज्ञान है, पाप का कर दिया, आप इस लायक नहीं है। वास्तव में वो कृपा देने आते हैं कि यार आप इतने बिजी हो, जाओ थोड़ा सा कुछ दिन तक, भगवान स्वयं धराधाम पे आए हुए हैं, तो धराधाम पे आप जाके थोड़ा वो कर लो, भगवान की लीला में सहयोग करो, एक इम्पोर्टेंट रोल निभाना है कि किसी भी तरह से। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमें आपके लीला में क्या घास का तिनका भी बनने का अवसर मिल जाए, ये हमारे लिए बहुत है। तो उन्हें अपराध के कारण ही सही, लेकिन उन्हें ब्रह्म हरिदास बनने का मौका मिला इस भगवान के गौरांग महाप्रभु के लीला में, है ना। बताते हैं कि वो इतना ज्यादा वो जो अपराध किए थे उसके कारण उनको क्या मिला, क्या कहते हैं, यवन यवन कुल में उनको जन्म मिला। लेकिन कितना इम्पोर्टेंट रोल मिला उनको, है कि नहीं? भगवान की स्तुति की तो ये इनका प्रसंग आता है मुंडक ऋषि का, बाकी का तो पता नहीं। और कोई प्रश्न है आपका? नहीं प्रभु, थैंक यू सो मच। ओके, हरे कृष्ण। सोनी माता जी, कल कल संध्या आरती में माला फेरने के लिए सिखाया गया, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। अनिल प्रभु बोल रहे हैं संध्या आरती में कल माला फेरने से, हरी डेली फेरिए 16 माला, धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। यस माता जी, अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। बताया कि हम लोग के शरीर में जैसे हम लोग की आत्मा तो रहती है, जो भी हम लोग आत्मा क्या करोड़ों आत्मा। प्रभु जी आप बोल रहे थे ना कि हमारे शरीर में करोड़ों आत्माएं और भी रहती हैं। हाँ, करोड़ों अरबों रहती। प्रभु जी सही ये तो पता ही नहीं था। क्या तो इसके बारे में हम लोग को एकदम नहीं पता था, ये बहुत नया चीज आपसे पता चला प्रभु जी कि हम लोग सोचते थे कि जैसे शरीर में जैसे आत्मा एक ही है और परमात्मा है, लेकिन जीवात्मा उसके तो साथ सर्वव्यापी है ना, हर जगह पे। ऐसे हम हवा में भी हमें कुछ दिखता नहीं है, तो होता तो है। अभी हमारे हाथ में भी जैसे प्रचार दिखाते हैं लाइव बॉय का, डेटोल का, तो वो जीवात्मा को ही तो दिखाते हैं कि जिस हाथ से आप खा रहे हैं उसमें लाखों जीवात्मा है, उसको मारिए उसके बाद खाइए। तो ऐसे हमारे अंदर भी तो है ही ना, कितने प्रकार के बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, मतलब कीड़ा बड़ा बड़ा नहीं, मतलब सब सूक्ष्म सूक्ष्म तो रहते ही हैं। वो परजीवी जिसको कहते हैं पैरासाइट्स, वो सब तो होते ही है जीवात्मा, सब करते हैं। बचपन में पढ़ते हैं ना, दही खाते हैं तो उसमें भी होते हैं। हाँ हरे कृष्णा, हो गया माता जी। और कुछ नहीं है ना सोनी माता जी आपको? मैं थोड़ा सा डीप मीनाक्षी माता जी। प्रभु जी बोल रहे हैं कि कुछ जैसे माता जी हैं वो 4-5 साल से उससे जुड़ी हुई हैं, और वो लहसुन प्याज ये सब नहीं छोड़ती हैं, और वो उनको देखते हैं छप्पन ये जो बनता है भोग भोगा ये सब वो सब बनाती हैं, तो वो क्या सही है प्रभु? मतलब फेस्टिवल वगैरह में, है ना, जी प्रभु। टेम्पल में। जी प्रभु। लेकिन साथ में लहसुन प्याज वगैरह भी वो उनका घर में चलता है ना।
जी प्रभु। नहीं और सही तो 5 नहीं। साल से जुड़ी हुई हैं प्रभु। नहीं सही तो नहीं है, आइडियली तो सही नहीं है। आइडियली तो ऐसे बिना दीक्षित भक्तों को भी किचन में प्रवेश नहीं मिलता है। इवन मतलब जो भगवान का जो भोगा होता है, जो डायरेक्ट वाला, जो राज, वही मैंने समझाया प्रभु। यहाँ लेकिन पे तो काफी ऐसे जो डिवोटीज के लिए जो बल्क में बनता है, खासकर फेस्टिवल वगैरह में जो बनता है, तो मैनेजमेंट की अपूर्णता के कारण, जैसे बहुत ज्यादा बनाना है तो मजबूरी में बोल सकते हैं कि मजबूरी में अलाउ कर दिया जाता है। वैसे अगर ऑप्शन रहे तो फिर उन लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर डिवोटीज रहे वैसे जो अच्छे से नियमों का, उनको खुद भी होना चाहिए। अगर इतने साल, अगर इतने पुराने हैं तो फिर कई बार डिवोटी का इच्छा ही नहीं होता है, सही पूछिए तो जी प्रभु। आगे बढ़ने का इच्छा ही नहीं होता, ऊपर बढ़ने का लाख प्रयास कीजिएगा तो उन्हीं का अपना ही इच्छा नहीं होता, तो दूसरे। जैसे 11वें स्कंद का कंक्लूजन भगवान यही बताते हैं कि जब तक जीवात्मा ना चाहे, भगवान भी उनको एक स्टेप आगे नहीं बढ़ा सकते। मतलब भगवान भी फेल है, तो हम लोग क्या है। जब तक पहले फर्स्ट स्टेप तो जीवात्मा को ही लेना पड़ता है। भगवान ने जो फ्री विल जो दे रखा है, थोड़ा सा माइन्यूट लेवल में, वो फ्री विल का प्रयोग हमें ही करना पड़ेगा। फर्स्ट हम बोलते हैं ना, एक स्टेप हमें लेना पड़ेगा, फिर आगे 100 स्टेप, 1000 स्टेप, लाख करोड़ स्टेप भगवान ले लेंगे अपनी ओर आपको बुलाने के लिए। लेकिन शुरुआत जीवात्मा को करना पड़ेगा। तो बिना जीवात्मा की इच्छा के भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, भगवान भी हेल्प नहीं कर सकते। यही 11वें स्कंद का भी यही कंक्लूजन है। इतना बड़ा लेक्चर देते हैं भगवान उद्धव को, उद्धव गीता में। तो माता जी को समझाने, या फिर माता जी को हो सके प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा हो, जो भी डिवोटी हैं, माता जी ही होंगे कुकिंग में तो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा, अच्छे से कोई समझाया नहीं होगा। अगर समझाने के बावजूद भी अगर नहीं मिला तो फिर क्या कर सकता है। और देखना चाहिए, मैनेजमेंट वालों को भी देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रवेश ना दिया जाए किचन आदि में, भगवान के डायरेक्ट प्रभु सेवा। जी, मैंने उनको मना किया ना, तो वो मुझे ही बोल रही है कि हाँ आप तो नहीं है, आपको तो कुछ आता नहीं है, हाँ हम 5 साल से आप यहाँ मत जुड़े हुए हैं, आप मत ऐसे कीजिए, बोल। आप मत कीजिए ना। वो अदर जो सीनियर डिवोटीज हैं, सीनियर डिवोटीज के बता सकती हैं आप, है ना। जगदीश श्याम प्रभु हैं, जगदीश श्याम प्रभु को बताइए, प्रभु जी ये डिवोटी में ये हैं, हम्बली। मतलब एक होता है फॉल्ट फाइंडिंग का भी नेचर होता है ना हम सब में। तो फॉल्ट फाइंडिंग के रूप में नहीं, कंसर्न वे में हमें बताना चाहिए सीनियर डिवोटीज को। फिर सीनियर डिवोटीज बोलेंगे ना तो उनका तो एक कृपा भी ट्रांसफर होता है गुरु परंपरा से, तो उससे भी वो मिलता है। साथ में वो लोग उनको थोड़ा सीरियसली, ग्रेविटी के साथ थोड़ा लेते हैं। इक्वल्स और जूनियर्स के द्वारा बोलते हैं तो उतना लेते भी नहीं है। तो हमें प्रॉपर वे में, जो वैष्णव एटिकेट के साथ हमें कैसे बोलते हैं, इस पे भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हम किसको कैसे बोल रहे हैं, इसका भी प्रॉपर एटिकेट, हम वो पता चल जाता है ना अगले व्यक्ति को कि हम ईर्ष्या द्वेष वाले भावना से बोल रहे हैं, जस्ट ऐसे उसको नीचा दिखाने के लिए बोल रहे हैं, या फिर वास्तव में हमारा कंसर्न है कि वो एडवांस करे भक्ति में, इस इसके कारण बोल रहे हैं हम। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ता है, ठीक है। तो डीलिंग जो है ना, बहुत मैटर करता है। अगर हमें भी हाँ, भक्ति में अगर हम थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं तो उसका वैष्णव डीलिंग से, रिलेशनशिप के ऊपर सब बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो हम जितने भी आगे बढ़े हैं और जो भी बढ़ पा रहे हैं, तो उसमें हमें वैष्णव, जो सीनियर वैष्णव है, उनका सर्वोत्तम योगदान होता है, ठीक है। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें सीनियर डिवोटीज का रेफरेंस दे के बोलना चाहिए, या डायरेक्ट सीनियर डिवोटीज के मतलब पास ले जाके वो कंसर्न शेयर करना चाहिए। हरे कृष्ण। अभिलाषा चत्रा, अच्छा चत्रा ये टाइटल है या चत्रा गांव जो है शहर जगह है? अभिलाषा चतरा जिला है झारखंड का। हाँ, जो वो जो बताया था आपने शायद। जी हरे कृष्ण। क्वेश्चन तो वैसे था वही कर्ड वाले पे, जो जीवात्मा हमारे अंदर होती है, तो जब हम लोग कर्ड खाते हैं तो उसमें सारा बैक्टीरिया तो हमारे अंदर चला जाता होगा, उसके साथ उसका आत्मा भी। हाँ, जीवात्मा मतलब आत्मा, वो आत्मा और जीवात्मा अलग अलग थोड़े ना है। जब बैक्टीरिया है वो सब जीवात्मा ही तो है।
ऑलरेडी है हमारे अंदर, अरबों खरबों जीवात्मा है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। उसका डेथ भी तो हमारे बॉडी के अंदर नहीं, वो अंदर जाके जिंदा रहता है, जीवित रहता है। वो हमारे दांतों के नीचे वो मरता नहीं, वो डायरेक्ट अंदर जाके वो जीवित रहता है वो, और वो आपके हमारे बॉडी को वो लाभ पहुंचाता है। भगवान ने सिस्टम बना रखा है, किसका सेटलमेंट कहाँ हो। अगर हमें कोई अपने अंदर ले ले, अगर मगरमच्छ हमें अपने अंदर ले ले, तो हम अंदर जिंदा नहीं होंगे, हम धीरे धीरे पच जाएंगे उसके पेट में। लेकिन जो अंदर रहने वाले जीवात्मा है वो अंदर ही खुश रहेगा। जो शरीर में रहने वाले जो जीवात्मा है उसके लिए जैसे हम यहाँ पे हैप्पी रह रहे हैं, वो अंदर ही हैप्पी रहेगा। अब जो बोलते हैं ना, जैसे एक एस्पेक्ट जो जीवात्मा को जैसे सर्वव्यापी बोला जाता है, तो नभ गगन अंबर, जैसे नभ में, जल में, थल में, हर जगह जीवात्मा, कोई ऐसा प्लेस ही नहीं है जहाँ की जीवात्मा नहीं है। तो इस एंगल से भी बोला जाता है कि जीवात्मा क्या है, सर्वव्यापी। भगवान तो सर्वव्यापी हैं ही, अंडांतरस्थ परमाणु छायांतरस्थम, साथ में जीवात्मा को भी इस एंगल से सर्वव्यापी बोला जाता है। ऐसा कोई प्लेस नहीं। अग्नि में भी जीवात्मा है ना। जैसे जो जीवात्मा आग में रहती है उसका फायरी बॉडी उसको दिया जाता है, तो हम आग में जाएंगे तो हम मर जाएंगे, हमारा ये शरीर खत्म हो जाएगा। तो जीवात्मा तो ऐसे भी हमारे, वो तो कहीं मर नहीं सकता, लेकिन अलग अलग परिवेश के अनुसार अलग अलग वो भी दिया जाता है ना, उनको शरीर दिया जाता है। हम पानी में हमें डाल के छोड़ दिया तो हम मर जाएंगे, मछली तो रह रही सालों साल रहती है, कुछ नहीं मरेंगे। वैसे शरीर में जो जीवात्मा जो रह रही है वो शरीर में ही खुश है, शरीर में रह रही है, जीवित रह रही है। उनका जितना अवधि है वो उतने दिन तक जिएगी, फिर मर जाएगी, फिर मतलब शरीर चेंज कर लेगी। ओके। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होते होंगे। हाँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी क्या क्या, कौन सा ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर जो सिर्फ एक ही सेल के होते हैं। एक ही सेल के होते हैं, अच्छा ये बोल रही हूँ। नहीं, कोई जरूरी थोड़े ना है सब अमीबा ही रहे, मतलब उसके अंदर आत्मा नहीं होगा। अच्छा उसके अंदर भी आत्मा है, जीवात्मा तो है। जीवात्मा का जो साइज है वो तो आपको पता ही है ना, कि जो टिप ऑफ द हेयर है उसका 10,000 मतलब जो पार्ट होता है वो है। तो अमीबा में भी है जीवात्मा, जो यूनिसेल्स जो है उसमें भी है जीवात्मा, उसमें कोई डाउट थोड़े नहीं। जीवात्मा भी है, परमात्मा भी है, परमात्मा साथ में रहता है हर बैक्टीरिया में। आप सोच समझ सकते हैं इसी से कि कितना ज्यादा अनन्या, कितना ज्यादा जीवात्मा भगवान के। अनन्या कुमारी माता जी कहाँ है? जी प्रभु जी, श्री कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हाँ, बता रहे हैं, को पूछ रहे हैं कि जैसे कि धृतराष्ट्र जी का जैसे आसक्ति कम नहीं रहा था, है ना, तो वो तो मतलब बहुत मतलब कि वो बूढ़े हो गए थे और सीनियर थे, उन लोग आसक्ति नहीं कम रहा था। ठीक, अगर हम लोग आसक्ति कम करना चाहते भी हैं तो मतलब आसपास का वातावरण ऐसा सिचुएशन मतलब होता है जो हम लोग के साथ में जिन लोगों के साथ हम लोग रहते हैं, तो उन लोगों के चलते हम लोग थोड़ा सही हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं प्रभु जी। तो मतलब कैसे इसको किया जा सकता है प्रभु जी, वो धीरे धीरे कैसे किया जा सकता है? आसपास वाले जो है ना वो एजेंट है आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए, कि जिसके कारण आसक्ति आपका कम नहीं हो रहा, वो परीक्षा है आपके लिए कि वास्तव में आप आसक्ति को कम करना चाहते हैं कि नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि सरकार कॉलेज खोलती है, करोड़ों अरबों रुपया व्यय करती है स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। स्टूडेंट क्लेम तो कर सकता है ना कि जब पढ़ाना ही है तो ये बीच में इतना टफ एंट्रेंस क्यों लेती है, इसका मतलब इस व्यक्ति को पढ़ाने की इच्छा नहीं है ना। जो टफ एंट्रेंस ले रही है इसका मतलब ये प्रवेश देना ही नहीं चाहती। तो एक जो एंट्रेंस होता है वो एक आपका लेवल चेक करने के लिए होता है कि आप इस लायक हैं भी कि नहीं। तो अगर आप वास्तव में आसक्ति कम करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो टेस्ट रहेगा आपके लिए, और सबसे बड़ा टेस्ट जो है वो आपके घर वाले बनेंगे। अब क्योंकि सबसे ज्यादा बॉन्ड तो जो आसक्ति होता है वो घर वालों से ही होता है ना, तो घर वाले ही रहेंगे आपके, और क्या। तो उसी से आसक्ति कम करना है, काटना है, धीरे धीरे गाइडेंस लेते रहिए।
सीनियर डिवोटी से गाइडेंस लेते रहिए, बिना गाइडेंस के नहीं पॉसिबल हो पाएगा। कई बार डिवोटी फैनेटिक भी बन जाते हैं, है ना, नहीं नहीं सब कुछ छोड़ो, घर बार चलो हरिद्वार वृंदावन इधर उधर। तो एक मैच्योरिटी के साथ ये सब डिसीजन लिया जाता है। जैसे जैसे सीनियर वैष्णव बताते हैं, गुरु बताते हैं, वैसे वैसे जो हमारे काउंसलर बताते हैं वैसे वैसे हमें करना चाहिए, तो ठीक रहता है ना। खासकर गृहस्थ आश्रम में थोड़ा सा वो हो जाता है, जिम्मेदारियां हैं कई तरह की, है ना, तो वो सबको भी देखना पड़ता है। यानी कि आज भक्ति में जुड़ गए गृहस्थ आश्रम में, पहले शादी विवाह हो गया था, तो अब हमें पता चला गृहस्थ आश्रम में जुड़े तो सब छोड़ छाड़ के निकल गए वृंदावन सभी को, फिर उधर जाएंगे, फिर उधर समस्या का कुछ सामना करना पड़ा, तो फिर वापस आ गए इधर, तो ये ना चल। तो अच्छे से गाइडेंस लेते हुए आप हमें आगे बढ़ना चाहिए डिवोटी से पूछ के, ठीक है। आप पूछिए कि अभी ऐसा सिचुएशन है, अभी हमारे साथ ये है, हमारा मानसिक स्थिति ये है, चेतना ये है, और घर का परिस्थिति ये है, तो वो फिर बताएंगे कि अभी आपको क्या ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं।